हमने इस पर पैसे लुटाए, हमारा हक है इस पर। चाहूं तो अभी कभी उठा के ले जाऊं इसको यहाँ से। कुछ नहीं कर पाएगा तू। सिर्फ एक फोन, 100 आदमी तेरे घर को घेर लेंगे। लेकिन हमने इस लड़की को तेरे लिए फिक्रमंद होते देखा, इसलिए रोक दिया अपने आदमियों को। इंसान का पहचान है हमको। जो इंसान किसी के लिए फिक्रमंद होता है ना, उसका सबके सामने तमाशा नहीं बनाते, सरेआम रुसवा नहीं करते। आई बात समझ में? चलो। ये सब क्या है? आपके बोनिया का डांस प्रोग्राम हो रहा था अम्मा जी। डांस प्रोग्राम हो रहा था या अनमोल को बदनाम करने का प्रोग्राम? ये सब बिखरे हुए पैसे देखकर हमको पता लग रहा है कि यहाँ क्या पाप हो चुका है। ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ और तुम चुपचाप खड़े रहे। माँ जी, आप इतना चिल्ला काहे रही हैं? घर का बहू का बाजार लगा दिया तुमने। इतना बड़ा महापाप किया और हमसे कह रही है काहे चिल्ला रही है? पहली बात, ये इस घर का बहू नहीं है, और दूसरा बात, नीलम के शादी में जो खर्चा हुआ है उसकी भरपाई करना इस बौनी की जिम्मेदारी है। तो ऋषि उसी की भरपाई करवा रहा था। हमको तो लगता है ना कम से कम 5 लाख तक जुट गया होगा। वो जो 4 लोग थे ना, कितना पैसा उड़ा रहे थे, एकदम बंडल के बंडल भी थी। ऋषि ने क्या मस्त प्रोग्राम करवाया है। चुप हो जाओ तुम। कितना निर्लज्ज हो गए हो। अरे शर्म हया सब घोल के पी गए हो क्या? टाटा वाली, हम सब जानते हैं ये ऋषि का नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग का खुराफाती है। तुम्हारे बहकावे में आके ही ऋषि ने ये सब किया है। इस महापाप की जड़ तुम ही हो। तो कभी कभी अपनी लगाई हुई आग में इंसान को खुद जलना पड़ जाता है। एक औरत होकर तुमने एक औरत को बदनाम करने का कोशिश किया, और वो भी अपने बेटे से करवाया। सावधान रहना टाटा वाली। किसी दिन तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारा इज्जत करना भूल गया ना, उस दिन तुम्हारा हालत इससे भी बदतर होगा, समझी? किसी का मन में इतना नफरत भरोगी ना, तो किसी दिन खुद इस नफरत का शिकार हो जाओगी तुम। हो गया? चुप हो जा अनमोल, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन इन सबको अपनी गलती का एहसास होगा और उस दिन बहुत पछताएंगे। देखो, हम जाएंगे ऋषि के पास, उसको समझाएंगे, उसका मन जरूर बदलेगा, देखना। बेटा ऋषि, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारे मन से नहीं हुआ। जरूर इसके पीछे दिमाग किसी और का है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा तुम ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकते। जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया होगा। पर बेटा, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार उसके परिणाम का तो सोच लेना चाहिए ना, कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा।
भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए स्वयं राक्षस नहीं बन गए थे, और उसके लिए ना ही उन्होंने अपना कर्तव्य, अपनी नैतिकता या अपनी मर्यादा छोड़ी थी। खैर बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। पुराने जख्म को दे देंगे तो बस दर्द ही मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये बदले की भावना अपने मन से निकाल दो। कुछ हासिल नहीं होगा उससे, और अगर किसी दिन तुमसे कोई गलती हो गई ना, तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटा, हम तुमसे कहते हैं कि तुम अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ो, क्योंकि हालात को बदलने के लिए अच्छाई से बेहतर रास्ता कोई नहीं है। तुम नीलम के भविष्य के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, उसे उजाले की तरफ ले जाओ। नहीं तो ये नफरत तुम्हें हमेशा के लिए उस अंधेरी सुरंग में भटका देगी। वाह दादी वाह, प्रवचन तो आप बहुत अच्छा देती हैं। तो हमारी भी एक शंका दूर कर ही दीजिए। हमें ये बताइए कि अगर कोई घाव नासूर बन जाए, उसे काटकर निकाल देना चाहिए या फिर इस मोह में पाले रहना कि नहीं हमारे शरीर का अंग है, हम नहीं काटेंगे। जरा सोचिए दादी, ऋषि जिस अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं, उसका इज्जत यूं सरेआम नीलाम होता देख उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। दादी, हम भी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ऋषि नफरत की आग में जलते रहे, लेकिन आप बताइए कि ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी बहन की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी शांत बैठा रहेगा। हमारा काम था अच्छी बात समझाना, तो हमने समझा दिया। बाकी ऋषि खुद समझदार है। पर इतना याद रखना, एक द्रौपदी भी थी जिसका इज्जत पर बात आया तो महाभारत हो गया। तो उसी जगह पर आप नीलम को भी रखकर देखिए दादी, तब आपको पता चलेगा कि अच्छाई और बुराई है क्या। और ये महाभारत भी नीलम की इज्जत के लिए ही हो रहा है। आप ये बात भूल क्यों जाती है? ओह अच्छा, अनमोल का इज्जत और नीलम का इज्जत कुछ नहीं। बताइए दादी। ऋषि, कोई कुछ भी करे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमें पता है, एक बहन के लिए उसका भाई स्टैंड नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा। और तुम जो भी कर रहे हो एकदम ठीक कर रहे हो। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। और नीलम ने जो तुम्हारी कलाई पर राखियां बांधी है, उसका कर्ज भी तो तुम्हें अदा करना है ना। थैंक यू सोनाक्षी, हमको सपोर्ट करने के लिए। इस समय हमको ऐसे ही सपोर्ट का जरूरत था जो एक भाई को उसकी बहन के लिए मिल सके, क्योंकि अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अचानक उस बोनिया के लिए परेशान होता देख हम समझ ही गए थे कि कभी भी तुम उस बोनिया की तरफ पलट जाओगे। लेकिन उससे पहले हम अपना तिर्य चरित्र दिखा के तुम्हारी आंख के सामने नफरत का ऐसा मजबूत दीवार खड़ा कर देंगे कि कभी तुम उधर देख भी नहीं पाओगे। अरे दीदी, कल मिनिस्टर साहब बोनिया पे तो एकदम दीवाने हो गए थे। अजूबा नाइट वाला पोस्टर जब ये बोनिया का परिवार देखेगा ना, तो वो लोग दीवाने नहीं बावले हो जाएंगे। अनमोल, चलो तुमको तुम्हारा मनपसंद आइसक्रीम खिलाने चलते हैं। ऋषि, ये सब कहाँ है? माँ, आप शांत रहिए। हरदम गुस्से से काम नहीं लिया जाता। जो बीत गया सो बात गया, भूल जाइए सब। कहाँ?
अनमोल, जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लगता है दादी का बात का असर हुआ है ऋषि पे, तभी इनका मन बदल गया है हमारे प्रति। क्या हुआ अनमोल, तुम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, हम बस अभी आए। हम वेट करते हैं बात। अरे दीदी, कल ही जब ऋषि बोनिया के लिए लड़ रहा था तो हमको तो शंका हो रहा था कि इसका दुश्मनी का गुब्बारा फूट नहीं वाला है। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अनमोल, तुमको वेनिला आइसक्रीम पसंद है ना? एक वेनिला और एक पिस्ता। अनमोल, दादी ने हमसे कहा था कि चीजों को प्यार से भी हैंडल किया जा सकता है, इसीलिए हम तुमसे बड़े प्यार से कह रहे हैं कि हमको हमारे पैसे लौटा दो। देखो, कल तुम्हारे डांस से 6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे, बाकी बचे 9 लाख। इतना बड़ा मार्केट है, जाओ उतने पैसे तुम हमको लाके दो। ऋषि, देखो, हमको कोई बहाना नहीं सुनना। हम तुमसे प्यार से कह रहे हैं कि जाओ और इस मार्केट से उतने पैसे हमको लाके दो। हमको नहीं पता, तुम भले वो जेब काटो किसी का या चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमको हमारे पैसे चाहिए अनमोल। ऋषि, हम आपको चोर, लुटेरे, जेब कतरे नजर आ रहे हैं? आप सोच भी कैसे लिए कि हम ये सब कर सकते हैं? अरे जब तुम्हारा परिवार किसी को किडनैप कर सकता है, उसका जबरदस्ती शादी करवा सकता है, तुम्हारा भाई हमारी बहन को भरी मंडप में अपमानित करके छोड़ सकता है, तो तुम चोरी चकारी नहीं कर सकती? ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तो जाओ लेकर आओ हमारे पैसे। ऋषि, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो अनमोल, हम अब तक तुमसे शांति से पेश आ रहे हैं, इसीलिए हम शांति से कह रहे हैं कि जाओ और हमारे पैसे लेकर आओ। चलो जाओ जाओ। अनमोल जाओ। ठीक है ऋषि, आप हमको बदनाम करने के लिए ये सब कह रहे हैं ना? ठीक है, कर लीजिए आप। हम भी देखते हैं कि आखिर आपकी नफरत की आग कब तक नहीं बुझती है। चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमको हमारे पैसे चाहिए अनमोल। माता रानी, हमारा मदद कीजिए, आपको कोई राह दिखाइए। रख लो। नहीं दादी, हम ये नहीं ले सकते। अनमोल, इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? किसी जो कुछ भी कर रहा है ना, किसी के बहकावे में आके कर रहा है। उसका दिमाग घुमा दिया है, वो अपने आपे में नहीं है। इसीलिए उसका गुस्सा शांत करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये सारे गहने वापस घर में ही तो आ रहे हैं। तुम्हें मुसीबतों से मुक्त करके आएगा तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहती है?
चोरी करोगी? अरे उससे जो तुम्हारी सरेआम इज्जत नीलाम होगी वो हम देख सकते हैं का? देखो तुम्हें हमारी कसम है, ले लो इसे। नहीं दादी, इसका कोई फायदा नहीं है। ऋषि ना ये गहने देखते ही समझ जाएंगे कि ये आपके गहने हैं। किसी को इसके बारे में नहीं पता। और ऋषि क्या, घर में किसी को भी नहीं पता कि ये गहने हमारे पास है। अब तुम जल्दी से जाओ ऋषि के पास और उसे कहना कि किसी सुनार के यहाँ से तुम चोरी करके लाई, ठीक है? ऋषि, ये लीजिए, एक दुकान में से चोरी करके लेकर आ रही। वाह, क्या बात है। इतने सारे गहनों में तो तुम्हारा पूरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। चलो, अब तक तो तुम और तुम्हारा परिवार सिर्फ किडनैपर था, लेकिन अब तो तुम चोर भी बन गई हो। सही है। चलो। रुको, चोर, रुक जाओ। पीछा नहीं छोड़ी मेरा। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। यार! कुछ हुआ तो नहीं? इतनी क्यों फिक्र है हमारी आपको? आपकी नफरत करने की कोशिश कमजोर पड़ गई क्या? हमको मौत का मुंह में आते देख जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपने हमारी जान बचा ली। मजबूरी था, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ इतना नफरत भर गया हमारे दिल में। तुम लोगों ने जो हमारी बहन के साथ किया है, उसके बाद हम तुम लोगों में से किसी को भी इतना आसानी से मरने नहीं दे सकते। इसीलिए यह गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो कि तुमको बचाने का कोई शौक था हमको। तुमको बचाना मजबूरी था हमारा। और तुम टेंशन मत लो, तुमको अगर खरोच भी आएगा ना, तो वो भी हमारी मर्जी से आएगा। अगर तुम चाहोगी भी तो भी तुमको मरने नहीं देंगे हम। तुम्हारा जिंदगी मौत से भी बदतर कर देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.